कि 7 संदूकों में भरकर दफ़्न कर दो नफ़रतें। वाह! क्या बात 7 संदूकों में भरकर दफ़्न कर दो नफ़रतें। आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। और फ़राज़ ने एक शेर कहा था कि शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, बराबर। अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू सफ़र चैनल पे है अभी आप। एक मुसलमान के नाते आप एक मुसल मुस्लिम समाज का जो नेता है वो सिर्फ वैयक्तिक बातें सोचता है, अपनी खुद की, अपने दो चार पहचान वालों की, रिश्तेदार की, उसके बाहर सोचता नहीं। उसको मुस्लिम समाज के प्रॉब्लम मालूम ही नहीं है। तो ये कहा जाता है तुष्टीकरण तुष्टीकरण। बाकी समाज को लाखों करोड़ों बढ़ते हैं, अलग स्पेशल योजनाएं आती है, वो क्या है? वो तुष्टीकरण नहीं है। तो सिर्फ मुस्लिम को बदनाम करने के लिए किया जाता है। लेकिन हमारी शिकायत, मी या ठिकाणी हिंदू म्हणून आलेलो आहोत, त्याच्यानंतर मी आमदार, खासदार, मंत्री आहे। वैसे तो मैं विधान परिषद में अकेला ही माइनॉरिटीज़ का नुमाइंदगी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरी नीयत और अज़म पक्का है, जिसकी वजह से हमारे मसलों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी रूलिंग पार्टी में हैं और रूलिंग पार्टी में भले 2 पार्टियाँ और भी हैं, लेकिन वो भी उतने यानी इस बात के लिए ये नहीं रखती। लेकिन हमारी ऐन ज़िम्मेदारी है हमारी पार्टी की और अजीत दादा पवार साहब की, और इसकी वजह से उनके थ्रू जितना कुछ फ़ायदा, जितने कुछ बेनिफिट्स, जितना कुछ हक हमारे अक़लियतों को मिला के देने की बात है, वो बात बिल्कुल काबू में रहेगी हमारे, क्योंकि हम महायुति में हैं। तो महायुति में से जैसा कि अभी देखा आपने कि महायुति में आज़ाद महामंडल को पैसा देने की बात हो, मार्टी की ईजाद की बात हो, मदरसों को मदद करने की बात हो, कहाँ विरोध हुआ? सबने मिल के ही तो काम किया है। आने वाले वक्त में ख़ास तौर पे मुसलमानों को टारगेट किया जाता है पैगंबर के नाम पर, कुरान शरीफ के नाम पर। इस मसले की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, वो तो अपनी जगह है कि ऐसे शैतानी हरकतें करने वाले तो लोग अपनी बाज नहीं आएंगे। वो तो हर ज़माने में थे, हुज़ूर शासन के ज़माने में थे, आज भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इनका बंदोबस्त के लिए हम कुछ प्लान बना रहे हैं कि आज जितना कुछ कानून में चाहिए प्रोविज़न, उतना प्रोविज़न नहीं है। आने वाले वक्त में उस प्रोविज़न के एतबार से हम कुछ बदलाव करने के एतबार से हम काम करेंगे। तो और ये तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत के लिए कानून क्यों नहीं बनाती है पार्टी, जबकि अब आप जो है सत्ता में हैं? वही बोल रहा हूँ, सत्ता में हैं, लेकिन हम अकेले की सत्ता नहीं है हमारी। इसको भी आप समझ लो कि हमारे अकेली पार्टी की सत्ता रहती तो आपसे गुफ्तगू करने का वक्त भी नहीं मिलता हमको। लेकिन 2-3 पार्टियाँ मिलके ही सरकारें बनती हैं, और 2-3 पार्टियों में अलग-अलग ख़यालात के लोग रहते हैं, तो उनसे आराम से बात करके उनको साथ में लेके इस काम को करना चाहिए, और उसके लिए उनकी ज़हनियत को बनाने का काम हमने शुरू किया है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। ख़ास तौर पे अपने मुसलमानों के जो बच्चे हैं, वो एजुकेशन में काफ़ी पीछे है। इसके लिए आपका क्या मसला है और क्यों ये हो नहीं रहा है? अब ऐसा है ना, मसला आप बता रहे हो सही है, लेकिन हमारे लोग स्कूलों को जाएँगे ही नहीं, एजुकेशन की तरफ ध्यान भी नहीं नहीं, देंगे, उनको तो इसका इसका ज़िम्मेदार कौन हो सकता है? सवाल इसके ज़िम्मेदार तो हम खुद हैं। बिल्कुल। क्यों आपको स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा क्या हमारे? स्कूल में एडमिशन मिल रहा है, तालीम मुफ़्त में मिल रही है कि नहीं मिल रही है? फिर आप जाते नहीं, उसका ज़िम्मेदार कौन है? या उस तालीम को कंटिन्यू नहीं करते, तो उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। तो हमारे एजुकेशन के एतबार से अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये जो जितनी भी एनजीओज़ हैं, जितने भी ये काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों ने उसमें ध्यान देना चाहिए, और अवेयरनेस की तरफ ध्यान देंगे तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हमारा कोई बच्चा यानी बीच में से एजुकेशन छोड़ने वाला नज़र नहीं आएगा। मैं इस मसले पर अभी जो बता रहे थे आप, मैं ये बताना चाहूँगा कि देखो कुछ लोग हैं जो सिर्फ़ ये शैतानी हरकतें करके हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, और उनको पता है कि हम बहुत जज़्बाती हैं, और इसलिए हमारे जज़्बात को भड़काने के लिए वो ऐसी हरकतें करते हैं। तो ऐसे वक्त में हम ऐसे लोगों को कॉग्निज़ेंस नहीं लें। कायदे से जो भी बन पड़ता है, एफआईआर दर्ज करानी हो, जो कोई कायदे से कानूनी कार्रवाई करनी हो, वो करें। ना कि हम रास्ते पे उतरे और फिर एक दूसरे को ये शेयर करें। और सबसे पहली बात तो ये कहता हूँ कि हमारे मोबाइल में जब ऐसा कोई मैसेज आता है, ऐसी कोई चीज़ आती है, तो वहीं डिलीट कर दो उसको। वायरल तो हम ही करा रहे हैं। तो ये वायरल करने वाला धंधा भी बंद होना चाहिए, और जैसे ही आएगा उसको डिलीट कर दो। जब उनको पता चलेगा कि हमारा कोई कॉग्निजेंस ही नहीं ले रहा है, ये अपने-अपने घर खामोश बैठेंगे जाके। यही मेरी सलाह है। तो ख़ास तौर पे एक मुस जो परफेक्ट कानून है,
तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत ये बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। हमने क्या बताया कि हम उसी की फिराक में हैं, लेकिन सब बातें रास्ते पे नहीं बताई जाती। कुछ चीज़ें मख्फ़ी में रहे तो अच्छा है, और इसलिए हम हमारे समाज में जितने कुछ कानून के थोड़े से माहिर लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में काम कर चुके हैं, ऐसे लोगों से हमारी बात चल रही है, और उनके सलाह-मशवरे से और उनके बाकी मदद से हम इंशाल्लाह इसमें कामयाब रहेंगे। देखिए ये जो है पूरा, अगर कोई हमारे नबियों पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर या हमारे कुरान के ऊपर अगर कोई टिप्पणियाँ देते हैं, और हमने देखा है कि सरकार ने उसके ऊपर हमेशा एफआईआर लिया। हमारी हमेशा से एक ही मांग रहती है कि सरकार अपना काम करेगी। कोर्ट और लॉ और ऑर्डर में जब भी आता है, कोर्ट के मैटर में जब भी आ जाता है, तो हम मांग करते हैं कि उनके ऊपर सख्त के सख्त कार्रवाई होए, और जितनी भी मतलब ऐसे वारदात होते हैं, जब भी एफआईआर होता है तो उसको फास्ट ट्रैक पे किया जाए, और जो कल्प्रेट है या जो भी मुस्लिम है उसमें उसमें उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन, और जितनी भी सख्त कार्रवाई लॉ के अगेंस्ट, लॉ के टुवर्ड्स से हो सकती है वो होए, वो हमारी हमेशा मांग रहती है। और ये बातों को जब उठाया जाता है और एक बार एफआईआर होके वो पुलिस पे और कोर्ट पे चले जाती है, तो मैटर को पुलिस और कोर्ट में छोड़ के हमारे जो लोग हैं अपने काम धंधे पे लोग उस तरफ आगे बढ़ के अपनी जो तरक्की है उसकी ओर बढ़ना चाहिए, ताकि और ना कि ये सभी चीज़ों को लेके अपने आप को उलझाए, क्योंकि हम यही सब चीज़ों में उलझ के अपने एजुकेशन को, अपने वर्क को, अपने बिजनेस को, अपने जो अपनी प्रोफेशनल फील्ड होती है उसको हम थोड़ा सेटबैक में ले लेते हैं और पीछे रह जाते हैं। तो मेरा यही मानना है कि हम जब भी कार्रवाई की मांग करते हैं, तो कार्रवाई के स्टेज पे जब आती है और हमें उस पर सक्सेस मिल जाता है, तो वो लॉ को और कोर्ट को और पुलिस को उसको देखने के लिए छोड़ देना चाहिए, और हमें अपने जो एजुकेशन के मामले हैं, प्रोफेशन के मामले हैं, हमें अपने लिटरेसी और नॉलेज के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। केवल दीन के लिए यहाँ तक मतलब प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। देखिए मैं भी इधर आई हूँ और मुझे इधर बुलाया गया है, और मुस्लिम आमदारों को इधर बुलाया गया था। उसके लिए उन्होंने इतना एक महफिल जमाया, इतनी इज्जत दी, उसके लिए हम उनके बहुत बहुत शुक्रिया मानते हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, मुझे लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान औरत के हिसाब से नहीं चुन के दिया है, लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे मेरे कैपेबिलिटीज़, मेरे एजुकेशन, मेरे काम करने का तरीका, मेरे ऊपर भरोसा, वो सभी क्वालिटीज़ देख के चुन के दिया है। हम आपके तो फॉलोअर भी हैं हाँ, ट्विटर पे। तो एक संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, वो अधिकार के रूप में मैंने चुनाव लड़ा और मुझे लोगों ने उतना पसंद करके चुन के दिया। तो हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए स्पेसिफिकली बहुत थैंकफुल है, और उनको यही बोलते हैं कि जिस भरोसों से उन्होंने हमको चुन के दिया उसके ऊपर हम पूरा काम करेंगे, और साथ ही साथ हमारे साथ ऐसे जो लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए भी हम उनकी आवाज़ बन के सदन तक पहुँचाएँगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अबरार काशिफ़ है। मैं उर्दू ज़बान तहज़ीब का बहुत छोटा सा और अदना तरीन तालिब इल्म हूँ। अमरावती मेरा वतन है, वहीं से वहीं पे मैं रहता हूँ, और मुशायरों से मेरा बराह रास्त ताल्लुक़ है। मैं शायर हूँ, मुशायरों की निज़ामत करता हूँ, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। माशाल्लाह, चूँकि आज मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी आमदार हैं हमारे महाराष्ट्र के, उन सभी का यहाँ पर सत्कार समारोह रखा गया है, तो कैसे देखते हैं इस पहल को आप? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। हमें ये दुख का इजहार करने का मौका नहीं है। हमें जितने भी अल्लाह ताला ने हमारी और महाराष्ट्र की झोली में जितने भी मुस्लिम एमएलएस डाले हैं, हमने उन सब का सत्कार यहाँ पे किया। ख़ास तौर से नागपुर वालों ने तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और हम उन्हीं से काम लें, अपने सारे मतालबात और अपने मसाइल उनके सामने रखें, और उनसे उम्मीद करें कि वो हमारी बात को आगे तक पहुँचाएँ और उसको हल करने की कोशिश करें। ख़ास तौर पे ज़ाकिर साहब और डॉक्टर ज़ुबैर नदीम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये जो माइनॉरिटीज़ की हुकूक़ की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, ये जो चिराग जलाया है, ये चिराग इंशाअल्लाह किसी दिन बहुत बड़ा आफ़ताब की शक्ल इख्तियार कर लेगा और पूरी दुनिया में इसकी रोशनी में जगमगाएगी। और फराज ने एक शेर कहा था कि शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो ये लोग अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं। हमारा भी काम है कि हम शिकवे शिकायत भूल कर अपने तमाम हमवतन भाइयों से, दूसरे मज़ाहिब को मानने वाले लोगों से हमेशा उनकी तरफ दोस्ती की नज़र से देखें और इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम दें। ये इस्लाम का भी पैगाम है और हमारा भी पैगाम। ये होना तो ये चाहिए था कि इस हॉल में जगह नाकाफ़ी होती।
आपने जो नुमाइंदे चुनकर भेजे हैं उनको, उनसे मिलने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए और उनको समझने के लिए, एक ज़रा से ये जो माइनॉरिटी का इस तरह का जो है, ये एक टॉक शो होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि हमने जिस आमदार को, जिस हमारे नुमाइंदे को चुन कर भेजा है, वो हमारी हक में कितना है, हमारे हक में कितनी आवाज़ उठा रहा है। तो ये क़ुर्बतें इससे पैदा होती हैं, ये बहुत अच्छी पहल है। बहरहाल वो एक शेर है किसी का कि जंग में कागज़ी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। ये हमारे डॉक्टर ज़ुबैर नदीम साहब हैं। ये माइनॉरिटी जो महाराष्ट्र में चल रहा है उसी के ये करता धरता है और उसको ये हुकूक की ये बहुत यानी ग्रास रूट लेवल पे जाके काम कर रहे हैं। आप इनकी मेहनत और जैसे जाकिर साहब यहाँ वहाँ पर बैठे हैं, मैं इन दोनों की मेहनतों को सलाम करता हूँ। एक रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। शायरी के माध्यम से मैं आप लोगों से क्या कहूँ, यही कहना चाहता हूँ कि चैनल से है और हम जी कि ये एक बशीर बद्र साहब का शेर है कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। तो इन दूरियों को, इन फासलों को सिर्फ मोहब्बत ही कम कर सकती है। आप मोहब्बत कीजिए एक दूसरे से। ठीक है, हालात ख़राब हैं, हमारे हक़ में इस वक्त नहीं है, लेकिन हम अगर मोहब्बत से और इंसानियत से और सब्र से उसका सामना करेंगे इंशाल्लाह, तो जीत हमारी होगी, जीत महाराष्ट्र की होगी, जीत हिंदुस्तान की होगी। आए दिन तहफ़्फ़ुज़ नमाज़ी रिसालत के लिए कानून बनाने के लिए पहल की जाती है मुस्लिम कौम की तरफ से, लेकिन उसमें क्यों फेल होते जा रही कौम? होना चाहिए इसकी, ये तो मैं समझता हूँ कि इसके ख़िलाफ़ तो जन आंदोलन होना चाहिए। इसके ख़िलाफ़ बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए, एहतिजाज होना चाहिए, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने कभी भी किसी दूसरे धर्म के भगवान या उनके ईश्वर या उनके जो भी वो जिनको मानते हैं उनके ख़िलाफ़ कभी कोई आहनत आमेज़ लफ्ज़ों का या जुमलों का इस्तेमाल किया हो। लेकिन रिसालत माब की शान में जो इस तरह की गुस्ताखियाँ होती हैं, तो हमें ये कतई बर्दाश्त नहीं है और हम इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा हुकूमतों को इसका संज्ञान लेना चाहिए और दोषियों को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मराठी की, हमारे मुसलमानों की ख़ास तौर पे जो है हालत बहुत ख़राब है एजुकेशन पे, इसमें आप क्या सुधार करना चाहेंगे? देखिए, मैं सरकार से अभी मेरा यही कहना है कि जो मुस्लिम के जो उर्दू स्कूल है उससे क्या बच्चा तरक्की नहीं कर पा रहा है। तो मेरी सरकार से एक मोतेबाना गुजारिश है कि भाई उसको जल्द से जल्द वो स्कूलों को कन्वर्ट करके उसको इंग्लिश स्कूलें बनाई जाए, कि क्योंकि हमारा इंग्लिश स्कूलें होंगे तो हमारा बच्चा जो मैट्रिक के बाद डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, आर्किटेक्चर बनेगा। लेकिन ये उर्दू स्कूलों की वजह से क्या है कि हमारा बच्चा ना इंजीनियर बन पा रहा, ना डॉक्टर बन पा रहा, ना और किसी फील्ड में जा पा रहा। तो मेरा काम उस पर चालू, और समाज को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। जो समाज मेरे बारे में बोल रहा था कि भाई गलत काम कर रहे हैं, आज वही समाज के समझदार लोग, वही टीचर आज बोले कि नहीं, ये बदलाव आना ज़रूरी है। नहीं, जैसे कि आपने अभी अपने भाषण में बोला है कि उर्दू स्कूलों पर गाज गिरने वाली है 98%, क्या ये बस सच है? बिल्कुल 201% सच है। अगर आप देखो तो कितवे स्कूल पे इसका पहला उदाहरण है, FIR हुई है। बाकी अमरावती, अकोला, परभनी, ये सारी स्कूलों की जांच जारी है। क्या सुधार हो सकता है इसमें? 201% अगर नियत साफ है तो इंशाल्लाह सुधार जरूर होगा। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू सफ़र चैनल पे है अभी आप। एक मुसलमान के नाते आप एक मुसलमान सुनिए ना, एक मुसलमान के नाते आप कांग्रेस पार्टी से जीते हैं, इसमें मुसलमानों को क्या फ़ायदा होगा और कैसे देखते हैं आप इस समय मुसलमानों को? नहीं, जो बात आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम लोगों को फ़ायदा मिला है, कांग्रेस पार्टी ने कोई मुस्लिम कैंडिडेट करके नहीं उतारी थी। माइनॉरिटी को एक टिकट देनी थी, मुझे कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटी का नुमाइंदा बनाया और मैं माइनॉरिटी के हक़ में जो भी फैसले रहेंगे, जो भी उनके काम रहेंगे, मैं आधी रात को करूँगा। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हिंदू मुसलमानों को साथ में रखने की है, इसलिए हर समाज का प्रतिनिधित्व देना चाहती है ताकि वो हाउस में बात करें, अपने समाज की, अपने लोगों की बात करें। मैं आज ही मैंने उसके ऊपर हाउस में बात, मुझे मौका मिला, सभापति महोदय ने मुझे मौका दिया बोलने का, तो मैंने आज इस पर बात कर रहा हूँ कि उसके ऊपर सख्त कानून होनी चाहिए, ताकि इसकी वजह से जो हिंदू मुस्लिम में एक दरार पैदा हो रही है, एक सिरफरा आदमी, कोई नालायक आदमी एक फेसबुक और व्हाट्सएप के वो टैग डाल देता है और उसकी वजह से माहौल ख़राब होता है और बाद में 24 घंटे के अंदर वो छूट भी जाता है। तो उसके लिए उसकी इतना लौचिकता क्यों? उसके लिए ऐसा काम मैंने डिमांड कर रहा हूँ कि आज न्याय के मंदिर में खड़े रह के संविधान में वहाँ पर कि उसके ऊपर ऐसा सख्त कानून हो ताकि वो जब तक उसकी चार्जशीट मुकम्मल ना हो छूटे ना, नॉन वॉलेबल एक्शन बना दिया जाए ताकि दोबारा कोई हिम्मत ना करे, और इंशाल्लाह वो होगा। मेरा ये बोलना है कि उर्दू स्कूलों की तरफ हमको ध्यान देना चाहिए, और हम लोग अभी आए हैं
अभी हम भी सीख रहे हैं, लोगों से भी डिमांड करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके मसले सुनेंगे और बाद में हाउस में रखेंगे। आज का पहला दिन था, आज पहली बार मुझे बात हुई, मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बात की, जो मेरा फ़र्ज़ था, मैंने करना चाहिए था। मैंने आज मेरी कौम का और मेरे सब बातों का हक अदा किया हूँ। आज इतनी सी बात करके आगे और भी जब भी बात लेंगे तब भी करूँगा और मौका तभी मिलेगा। और मैं ज़्यादा बिलीव इंसानियत में रखता हूँ कि अल्लाह ताला की सभी मखलूक है और सभी मखलूक की खिदमत करने का मुझे मौका मिला। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया। जहाँ तक माइनॉरिटी की या मुस्लिम समाज की हम बात करें, पर्टिकुलरली आज मुस्लिम समाज की बात करते हैं, क्योंकि जब माइनॉरिटी होती है तो आजकल जो सरकार है उसने एक नया फार्मूला निकाल लिया है। वो हमारे बौद्ध समाज के भाई को, हमारे सिख समाज के भाई को, हमारे जैन समाज के भाई को अपॉइंट कर देते हैं। अभी यहाँ एक फ़ंड की चर्चा हुई कि भाई 1200 करोड़ आए थे, कहाँ चले गए। सरकार ने और सरकार के बैठे वाले लोगों ने वो जो पैसे हैं वो हमारे जैन समाज के भाइयों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर खर्च किए। हमें शिकायत नहीं है, लेकिन हमारा कहना है कि सभी माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम समाज की हालत बहुत ख़राब है। चाहे वो एजुकेशन देख लीजिए आप, हायर एजुकेशन में 1 या 2% के ऊपर आपको मुस्लिम समाज दिखता नहीं। जहाँ तक सरकारी नौकरी की बात है वो तो नाम मात्र है, शून्य हो गया है। देखिए, सरकार का जो सिस्टम बना है, सरकार ने जितनी भी माइनॉरिटीज़ को एक जगह डाला है करके हम माइनॉरिटी की बात करते हैं, लेकिन अभी हमने ये कहना शुरू कर दिया है कि बाकी माइनॉरिटी में और मुस्लिम में बहुत फ़र्क है। इसलिए अब हम मुस्लिम की बात कर रहे हैं। अभी मुस्लिम समाज के ये प्रॉब्लम है, ये मसाइल है, आप हमारे हिसाब से दीजिए। जैसे बाकी समाज को मिलता है, हमको अलग कुछ नहीं मांग रहे आपको। जो मुस्लिम समाज के बच्चों का डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको सरकारी नौकरी में जगह मिलनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई की जो बाकी सहूलतें हैं, ट्रेनिंग है, वो सब जगह वहाँ मिलती है तो यहाँ भी मिलनी चाहिए। ये कोई संविधान के बाहर नहीं है। और एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा कर दी गई है कि जब किसी मुस्लिम के बारे में बात होती है तो ये कहा जाता है तुष्टीकरण, तुष्टीकरण। बाकी समाज को लाखों करोड़ों बढ़ते हैं, अलग स्पेशल योजनाएं आती है, वो क्या है? वो तुष्टीकरण नहीं है। तो सिर्फ मुस्लिम को बदनाम करने के लिए किया जाता है। लेकिन हमारी शिकायत सरकार से तो है, लेकिन हमारी शिकायत हमारे अपने समाज के कथित नेताओं से भी है। मुस्लिम समाज का जो नेता है वो सिर्फ वैयक्तिक बातें सोचता है, अपनी खुद की, अपने 2-4 पहचान वालों की, रिश्तेदार की, उसके बाहर सोचता नहीं। उसको मुस्लिम समाज के प्रॉब्लम मालूम ही नहीं है। इसलिए सोशल संगठन के द्वारा हमारी कोशिश ये है कि जितने भी मुस्लिम नेता है, पदाधिकारी है, राजकारणी है, उन पर एक प्रेशर बनाया जाए और वो भी मुस्लिम समाज के बारे में समझे और उस पर बात करें। अगर उनको किसी से कमी है, मालूम नहीं, तो चर्चा करें, डिस्कशन करें। लेकिन अदर समाज, खास करके हम कहना चाहेंगे, अभी अपने महाराष्ट्र में गलत प्रचार किया गया, गलत माहौल बनाया गया, सकल हिंदू समाज के नाम से बड़े बड़े मोर्चे निकाले गए। कहीं एक छोटी घटना होती है, पूरे समाज को लपेटा जाता है। और उसमें आप देखिए, आमदार, मंत्री, खासदार वो मोर्चे में आता है और वो क्या कहता है, मी या ठिकाणी हिंदू म्हणून आलेलो आहोत, त्याच्यानंतर मी आमदार, खासदार, मंत्री आहे। आणि मुस्लिम समाजाचे नेते हे बोलायला घाबरतात। मोर्चे तो दूरची गोष्ट आहे, पण जे सामाजिक प्रश्न आहे त्याच्याबद्दल ही बोलत नाही ते। देखिए, एक ऐसा माहौल बहुत सालों से बना है कि जो पार्टियां होती है वो पार्टियां भी ये चाहती है कि जो मुस्लिम नेता है, कार्यकर्ता है, वो अपनी बात करे। उसको ओपनली कहा जाता कि तुला काय पाहिजे, तू तेरे बारे में बोल, समाज के बारे में मत बोल। तो इसलिए नेताओं ने माइंड बना लिया है, ये भी समाज की बात नहीं करते। और इसके पहले भी हमने बड़े बड़े मंत्री और नेता जो रह चुके हैं, उनको ये देखता है कि टिकट मिलना है तो मैं मुसलमान हूँ, दो मेरे को टिकट। मंत्री बनना है तो मैं मुसलमान हूँ, बनाओ मेरे को मंत्री। और उसके बाद मेरे को सब समाज वालों ने वोट दिए हैं, मैं अब सबकी बात सुनूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। ये डायलॉग है। तो मुस्लिम नेताओं की जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, इसके कारण भी समाज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इन्होंने अपने मुंह बंद करके रखे हैं। और जैसे सरकार ने, मैंने यह कहा भी कि सरकार ने ही पिछला डाटा दिया था कि पिछली 2.5 और 2.5 साल की जो 5 साल सरकार चली दोनों की, उसके अंदर में 5,970 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। और ये कहा जाता है कि पिछली सरकार में भी 9 या 10 मुस्लिम हमारे विधानसभा में मेंबर थे। सरकार ये बोलती है करीब करीब 6,000 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें पूरे 5 साल में वो 6,000 क्वेश्चन में सिर्फ मुसलमान के बारे में 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9। इससे बड़ी शोकांतिका और क्या हो सकती है? 5 साल में 6,000 क्वेश्चन पूछे गए 5 साल में, उसमें मुस्लिम के क्वेश्चन सिर्फ 9 पूछे गए, जबकि मुस्लिम आमदार वहाँ पे 10 थे। इसका मतलब है कि आपने एक आदमी को एक क्वेश्चन हो गया, बाकी लोग क्या कर रहे थे?
ये हमारे नेताओं की दिखती है कि इनकी कितनी सोच है। ये डरते हैं, ये वो बात नहीं करते हैं। ऐसा है कि ये सिर्फ बोल के बताना, अपने यहाँ के लोगों को शांत करना है, समझाने वाली बात है। बस चॉकलेट देना है, ये वहाँ विधानसभा में बोलेंगे ही नहीं। और इनके अकेले से बोलना नहीं होता। अगर इनके दिल में दर्द है तो इन्होंने अपनी पार्टी को और समविचारी पार्टी को वो मुद्दा लेके जाना, उनको समझाना और सबने मिलकर वहाँ बात रखना। एक के बोलने से नहीं होता है, बाकी लोगों की मदद मिलनी चाहिए। तो ये वहाँ कर नहीं सकते ना, सिर्फ मुस्लिम इलाकों में जाके या मुस्लिमों के बीच जाके ये बात रखते हैं। चॉकलेट है, करेंगे, देखेंगे, होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ये सब करवाना है, मुस्लिम समाज का संरक्षण हो या उसका विकास हो, जो कुछ भी है, इसके लिए सामाजिक तंजीमें जो है उनको आवाज़ उठानी पड़ेगी, उनको साथ में मिलकर एक दबाव गढ़ बनाना पड़ेगा। और हम संविधान के दायरे में मांग रहे हैं, बाहर नहीं मांग रहे। इसलिए जो समविचारी लोग हैं, अदर धार्मिक दल है, उनकी भी मदद लेकर कि हाँ भाई सही में ये समाज पिछड़ गया है, ये समाज का विकास होना चाहिए। और सभी लोग कहते हैं कि अगर बॉडी का एक पार्ट खराब हो जाए तो आगे चल के पूरी बॉडी खराब हो जाती है। वैसे देश का ये 20% हिस्सा, मुस्लिम समाज का हिस्सा, अगर ये वीक रहा, कमज़ोर रहा, आगे चल के गलत कामों में चला गया तो उसके बैड इफेक्ट देश पर आने वाले हैं। इसलिए सबको संभल के काम करना चाहिए और इसके विकास के लिए काम करना चाहिए। शुक्रिया।